सो रहे थे क्या नियम 1 है, और 2 में? तमाम प्रकार की बातें हैं। सो रहे थे। लेकिन कानून ये मैं है कि क्या आप सभा कानून हाथ बीच में नहीं मत ले बोलो, सकते। भूपेंद्र जी, मैं बीच में नहीं बोलता। कानून ये भूपेंद्र है जी, कि मत आप बोलो, कानून आप हाथ ठीक है में भाई, नहीं ले आप सकते। ठीक है। आप दोनों लोग आप लोग दिनेश जी के बीच में बोल रहे हो। माफ कीजिए, आप दोनों दिनेश जी के मसले में बीच में बोल रहे हैं। माफ कीजिए, दिनेश जी के बीच में बोल रहे हैं आप दोनों लोग, प्लीज। मैं रोकूंगा, दिनेश जी को इन कर रहा हूं, आप दिनेश जी के बीच मत बोलो। दिनेश जी ये बताइए कि यही सवाल को मैंने दोनों से किया, दोनों की अपनी अपनी आ रहा हूं। अरे आज मैं रोकता हूं भाई, सबको रोकता हूं, ये इसी में शो खत्म हो जाएगा। शो खत्म, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसते हंसते ही बात करते रहिए। दिनेश जी ये जो बात है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि और लोग लगातार देखते भी हैं। दिनेश जी ये जो मसला है, आपको लग रहा है सियासी ज्यादा है, नंबर 1, और नंबर 2 ये ठीक है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड वाला ये सर्टिफिकेट वहां से नहीं मिलता, लेकिन फिर वो क्या करेगा, वो संगठन नरोत्तम मिश्रा जी के पास स्क्रिप्ट आएंगी, वो ओके करेंगे तो ही शूटिंग होगी, जबकि ये चलन ही नहीं है, ये तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक विभाग अलग से है ही। देखिए प्रवीण जी, धर्म किसी का भी हो, आप जो है उसकी उस आस्था पर आपको चोट किसी को भी नहीं करना चाहिए। और जब आप जो है कोई इस तरह के सार्वजनिक तौर पर कुछ शूट कर रहे हैं और ऐसी स्थितियां हैं, तो प्रशासन को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप देखिए, आश्रम कोई पहली बार नहीं है, ये आप 1 2 3 4 5 है, तो केवल इसके नाम पर आपत्ति नहीं हो सकती। आप इसके सियासी, कहीं ना कहीं इसमें कोई एक सियासी एंगल भी है, और इत्तेफाक से चुनाव हैं, तो वो नेचुरली वो आप देखिए कि चुनाव और जो है इस तरह का जो हुड़दंग है, वो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन गंभीर विषय जो है, मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा से भी जुड़ जाता है ये मामला। अब देखिए, शिवराज जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे सुरक्षित जगह बने, और अच्छी यहाँ लोकेशंस भी बहुत सारे हैं। पर्यटन विकास निगम बहुत सारी कोशिश कर रहा है, डायरेक्टर्स को बुला रहा है, बहुत सारी जो है सम्मेलन करता है, कॉन्फ्रेंस करता है कि आप आए यहाँ शूटिंग के लिए, आपके पास जो है सरकार बहुत सारी फैसिलिटी भी उपलब्ध कराती है। अभी आपको पिछले दिनों याद हुए, बहुत सारे जो भोपाल का जो अपना बुलेवर्ड स्ट्रीट है, वहाँ शूटिंग करने के लिए बहुत सारे प्रपोजल सरकार के पास आए। लेकिन जब इस तरह का हुड़दंग होगा या इस तरह शूटिंग रोकी जाएगी, तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि प्रभावित होगी, और उसका असर जो यहाँ डायरेक्टर शूटिंग के लिए आना चाहेंगे तो उस पर भी नहीं होगा। अल्टीमेटली जो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है वो भी प्रभावित होता है। और अभी तक तो इस पूरे मामले में देखें, ये वो सीन अभी तक लोगों के सामने नहीं है जिसको लेकर आपत्ति है। और सीन के बारे में आपको कहाँ से सूचना मिल सकती है कि ये सीन आपत्तिजनक था, इसलिए इसे रोका जाए? केवल नाम के आधार पर आप किसी भी जो है, आप एक कहें कि वेब सीरीज। अब एक बार रजनीश जी का रुख करते हैं। रजनीश जी ये बताइए, जो मैंने दिनेश जी से पूछा वही पूछूंगा कि विधिवत व्यवस्था है जो वेब सीरीज में, फिर मैं संशोधित कर रहा हूं कि वेब सीरीज में एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं जाते सेंसर बोर्ड के पास, लेकिन बाकी चीजें तो जाती हैं। सेंसर बोर्ड है जो देखता है, जो अप्रूव करता है। अब नरोत्तम मिश्रा जी पैरेलल सेंसर बोर्ड चलाएंगे अगर होम मिनिस्टर हैं, तो वो कह रहे हैं कि पहले देखा जाएगा कि भाई ये अगर इसमें आपत्तिजनक कंटेंट है तो फिर हम फिल्मांकन की अनुमति देंगे। देखिए, इसको लेकर सूचना और प्रसारण विभाग जो केंद्र का है, उसने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक गाइडलाइन भी बनाई है, और उस गाइडलाइन के तहत तमाम प्रकार की जो वेब सीरीज है या इस प्रकार के और भी कंटेंट है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, उसके लिए परमिशन या रोकने का काम होता है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि हम इस प्रकार का विचार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, जो कानून सम्मत होगा वही विचार करेंगे। गृह मंत्री हैं और सरकार के नाते व्यवस्था खड़ी करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है जो बात आदरणीय गुप्ता जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक बड़ी ऐसी जगह बन रही है, चाहे भोपाल हो या आसपास के इलाके या मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के इलाके हो, क्षेत्र हो, जहां तमाम प्रकार की वेब सीरीज फिल्में, हमारे चंदेरी में 3 फिल्मों का फिल्मांकन हो चुका है जो पूरी की पूरी फीचर फिल्म है। तो केवल वेब सीरीज का मामला नहीं है, बालाघाट में हो चुका जो नक्सल अफेक्टेड है चाहिए। और इस प्रकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन नक्सल अफेक्टेड जिले में मैंने जो आरोप लगाया है, मैंने जो आरोप लगाया है प्रवीण जी, मैंने जो आरोप लगाया वो उस घटिया राजनीति सोच पर लगाया है जो हिंदुओं के मामले में सौंठ खाके चुप हो जाती है, और जब पुलिस पर अत्याचार होता है, खास मजहब के लोग होते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, तो सरकार में हो या विपक्ष में कांग्रेस कहीं जरा व्याख्या करो, नहीं देती बल्कि समर्थन करती है। इसकी भी व्याख्या करिए जरा। आधा दर्जन मामलों में अभी मामला होगा। चलिए फिर लेता हूं। ये पहले सवाल में पूछ लिया था राजीव जी, पहले सवाल में पूछ लिया था, फिर से एक बार पूछ लेता हूं, फिर से एक बार, अरे भाई फिर से एक बार पूछ लेता हूं भूपेंद्र जी से। पहले सवाल में ये बात पूछ ली थी,
भूपेन जी पहले सवाल में पूछ ली थी, उसी से उसको थोड़ा परिष्कृत करके और पूछ ले रहा हूं कि क्या ज्यादा उदार हो गया है बॉलीवुड? आप देखिए कि ये जो आज बीजेपी के भी किसी नेता का एक बयान आया कि भाई क्या क्राइम अगेंस्ट विमेन चर्च में नहीं होता या बाकी किसी धर्म में नहीं होता, क्या मदरसे में अपराध नहीं होते? वो कह रहे हैं कि साहब केवल हिंदू धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं, खास तौर पर ये वेब सीरीज फिल्म वाले। पहले सवाल को थोड़ा परिष्कृत तरीके से पूछ लिया। वो कहना है कि आप मौन रहते हो ऐसे मसले पे, ये आरोप है बीजेपी का। ये इनका आरोप है। सृजनशील समाज पूरी दुनिया में अपने हिसाब से काम करता है। क्या पाकिस्तान में जो है ऐसी फिल्में नहीं बनती जो वहाँ की सरकार को जो है सुविधाजनक हों, या क्या लंदन में या अमेरिका में ऐसी फिल्में नहीं बनती? इनने फिल्में देखी नहीं है। हिंदुस्तान के भी अंदर इन्होंने हिंदुस्तान तक की फिल्में नहीं देखी होंगी ढंग से, बिना वेब सीरीज देखे उसे गाली बकने लग गए। सुन लीजिए, अब जरा शांत रहिए, चकचक मत करिए। भैया सुन लीजिए। दूसरी इनको भी रोकूंगा, आपको भी रोकूंगा। दूसरी बात आपको भी रोकूंगा, इनको भी रोकूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हुड़दंग कर रहे हैं, ठीक है, फिल्मों की मत सुनाओ, हमने कर रहे हैं ना हुड़दंग। हुड़दंगी तो हो ही तुम लोग, और हो क्या यार? इसके अलावा है क्या तुम्हारे पास सिवा हुड़दंग के? मैंने बता मुझे अपनी बात कहने दे, अगर अनुमति दे तो, नहीं तो मुझे हुड़दंगियों को सपोर्ट करने वाले यहाँ पुलिस पर लाठीचार्ज, जी, जी, पुलिस बहुत पर बढ़िया। आप लाठीचार्ज सुन लेते, बहुत ही अरे बढ़िया, रंजीत, बहुत ही सुन लेते, बढ़िया। ये तो इसी ये फिर आप बोलोगे तो फिर वो ये बीच में बोलेंगे तो शोर हो रटे जाएगा। हुए सुन लेते। डायलॉग यहाँ मत बोलो, इससे कुछ हल नहीं होने वाला है। लोग समझते तुम भूपेन जी बात पूरी आज करिए, से 100 डिबेट में तुम यही डायलॉग मार चुके हो, रटे हुए। तुम 100 डिबेट में यही डायलॉग मार चुके हो, इससे ज्यादा मत बोलो। चलिए भूपेन जी बात बढ़ाइए ना। रजनी मैं जी ये सुन कह लीजिए, रहा हूँ, प्लीज मैं सुन ये लीजिए, कह रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए रजनी जी। मैं अरे ये सुन कह रहा लो हूँ। मेरे भाई, भूपेन जी बात पूरी करिए, चलिए। देखिए,